चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर उन्हें लगा कि उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ देंगे। SC/ST वर्ग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था वो भी ऐसा ही करेंगे। दरअसल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें या किसी भी पद पर रहें, अगर उन्हें लगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने समाज के हितों के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री में आरक्षण के मुद्दे पर जब उन्होंने PM मोदी से बात की तो उन्होंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री में आरक्षण के मामले में हमने PM मोदी को कहा कि यह गलत है और उन्होंने हमारी बात सुनी। चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह लागू नहीं होगा। चिराग पासवान ने अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई उनका विरोध ही क्यों न करे। उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई मेरा विरोध ही क्यों न करे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि वो अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए संघर्ष किया। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।